इस अवसर पर प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश ने हाल ही में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए नया वेतनमान लागू किया है, जिससे 2.25 लाख कर्मचारियों को 6,000 करोड़ रुपए के वित्तीय लाभ मिलेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ श्रेणियों के नए वेतनमान में विसंगतियों को लेकर मामला उठाया गया है। उन्होंने घोषणा की कि कर्मचारियों को पहले दिए गए 2 विकल्पों के अतिरिक्त तीसरा विकल्प भी दिया जाएगा। उन्होंने प्रदेश सरकार के पेंशनरों को पंजाब वेतनमान के अनुसार नए वेतनमान की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश सरकार के 1.75 लाख पेंशनरों को 2,000 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ प्रदान होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर 31% महंगाई भत्ता देने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे पहले प्रदेश के कर्मचारियों को 500 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ होगा। उन्होंने कहा कि उच्च वेतनमान के लिए पात्र सभी कांस्टेबलों को तुरंत प्रभाव से उच्च वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि वर्ष 2015 के बाद नियुक्त कांस्टेबल अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों की तर्ज पर उच्च वेतनमान के लिए पात्र होंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणा की कि प्रतिमाह 60 यूनिट विद्युत खपत पर प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं से कोई विद्युत शुल्क नहीं लिया जाएगा, जिससे उनकी विद्युत खपत प्रति यूनिट शून्य मानी जाएगी। इसके अतिरिक्त 125 यूनिट विद्युत खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं से प्रति यूनिट 1 रुपया विद्युत शुल्क लिया जाएगा। इससे 11 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। सरकार ये राहत प्रदान करने के लिए 60 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय वहन करेंगी। उन्होंने प्रदेश के किसानों को राहत प्रदान करने के लिए विद्युत शुल्क 50 पैसे से घटाकर 30 पैसे प्रति यूनिट करने की घोषणा की। ये लाभ अप्रैल 2022 से प्रदान किया जाएगा। आज मैं यह घोषणा करता हूं, प्रदेश के घरेलू उपभोक्ता जिनकी बिजली की खपत 60 यूनिट प्रति माह तक है, उनसे अब प्रति यूनिट बिजली का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। बिजली का कोई किराया नहीं लिया जाएगा। जिनकी 60 यूनिट तक बिजली की कंजम्पशन है, उन्हें प्रति यूनिट बिजली खपत की 0 कॉस्ट लगेगी। इसके साथ वे घरेलू उपभोक्ता जिनकी बिजली की खपत 125 यूनिट तक की है, उनसे प्रति यूनिट कॉस्ट केवल 1 रुपये ली जाएगी, जो कि पहले 1 रुपये 90 पैसे होती थी। अब उसमें से सिर्फ 1 रुपये ली जाएगी। ये भी मैं आज के इस अवसर पर आपके बीच में घोषणा करता हूं और इसके माध्यम से 11 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को सरकार की इस निर्णय से इसका लाभ मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में 11 लाख लोग जो है, इसमें परिवारों को, जो उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा और इस राहत को प्रदान करने के लिए सरकार 60 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय करेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि ये दिवस प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती वर्ष पर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह के रूप में भी मनाया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश के विकास की मजबूत नींव रखने के लिए हिमाचल निर्माता और प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर YS परमार को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने देश की सरहदों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और सैनिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 78 उपमंडलाधिकारी कार्यालय हैं, जिसमें से 10 वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान खोले गए हैं। वर्ष 1971 में प्रदेश में 2062 ग्राम पंचायतें थी और वर्तमान में ये संख्या बढ़कर 3615 हो चुकी हैं, जिसमें से 412 नई पंचायतें वर्तमान राज्य सरकार द्वारा सृजित की गई हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने नई राहें नई मंजिलें योजना आरंभ की है, जिसके अंतर्गत जिला कांगड़ा के बीड़ बिलिंग को पैराग्लाइडिंग, शिमला जिला की चांशल घाटी को स्कीइंग, मंडी जिला की जंजैहली को इको टूरिज्म गंतव्यों के रूप में विकसित किया जा रहा है। मंडी जिला में लारजी और तत्तापानी और कांगड़ा जिला के पौंग जलाशय को जल क्रीड़ा गंतव्यों के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने इस अवसर पर जिला सोलन की 3 वीर नारियों को सम्मानित किया, जिनमें दिल कुमारी थापा, सावित्री देवी और निर्मला देवी शामिल है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जीवन रक्षा के लिए वर्ष 2018 के प्रधानमंत्री पुलिस मेडल से पुरस्कृत हेड कांस्टेबल संदीप चंदेल को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने बाद में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और इसमें गहरी रुचि दिखाई।
इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। की झांकी दिखा रही है कि कैसे आज हिमाचल उद्योग जगत में अपने सशक्त हस्ताक्षर करने को तैयार है। राज्य बनाने की संकल्प शक्ति का परिणाम कि वर्तमान राज्य सरकार द्वारा लगभग 42,000 करोड़ रुपए की उद्योग परियोजना। उसके बाद पर्यटन विभाग हिमाचल को विश्व भर में जाना जाता है अपने नैनाभिराम दृश्यों, कल कल बहते झरनों, गगनचुंबी पर्वतमालाओं और मेहनतकश तथा ईमानदार लोगों के लिए। पर्यटन विभाग की झांकी बता रही है कि किस प्रकार प्रदेश से विकसित कर आर्थिक सशक्तिकरण की ओर कदम बढ़ा रही है। राज्य सरकार प्रदेश की समृद्ध संस्कृति के संरक्षण के साथ पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए कृत संकल्प है। और उसके बाद उद्यान, जी हाँ, सेब और फल के साथ हिमाचल पुष्प उत्पादन में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी प्रदेश सरकार की बुलंद हौसले सजग प्रहरी 4th IRB जंगलबेरी की प्लाटून सब इंस्पेक्टर सधे कदमों के साथ मंच की ओर बढ़ रही है। यातायात पुलिस की टुकड़ी कमांड सब इंस्पेक्टर संजय कुमार के हाथ में। सेवा, कर्मठता और अनुशासन की वानगी NCC लड़की प्लाटून कमांडर नीरज कुमार नेतृत्व कर रहे हैं NCC बॉयज की टुकड़ी का। हिमाचल प्रदेश के 52वें पूर्ण राज्यत्व दिवस के इस अवसर पर यहाँ मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और सभी प्रदेशवासियों, मैं आज के इस पावन अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कर्मचारियों के कुछ वर्ग को वेतनमानों का समुचित लाभ नहीं मिल रहा है। मैं यह घोषणा करता हूं कि कर्मचारियों को जो 2 विकल्प पहले दिए गए हैं उसके अतिरिक्त एक और विकल्प की व्यवस्था करेंगे, जिससे कर्मचारियों का कोई भी वर्ग ऐसा ना रहे जिसे नए वेतनमान का समुचित लाभ ना मिले। इसके अतिरिक्त अगर फिर भी कर्मचारियों का कोई वर्ग पे कमीशन के लाभ से वंचित रहता है तो हम उस पर पुनः विचार करके शीघ्र निर्णय लेंगे। और मैं समझता हूं कि जो पे कमीशन से संबंधित सारी बातों को लेकर के हमारी इस बात को कहने के साथ जो है वो पूर्ण विराम लग जाता है, क्योंकि हमने खुले विकल्प रखे हैं। हमने 2 ऑप्शन दी है, उसके साथ तीसरी ऑप्शन भी हमने उसमें उनको देने का निर्णय किया है। और उस तरह से उसके बावजूद भी कोई बात रहती है तो वो उनका अभिनंदन है, उनका स्वागत है, उसमें भी उनकी बात सुन करके उनकी समस्या का समाधान करेंगे। इसके आगे बढ़ते हुए मेरी सरकार राज्य के पेंशनरों के प्रति हमेशा सजग रही है और सीमित वित्तीय संसाधनों के बावजूद हमने पेंशन धारकों का हमेशा ध्यान रखा है, क्योंकि जो सरकारी सेवाएं देते हैं, रिटायर होने के बाद पेंशन लेते हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश के विकास में रहता है, क्योंकि वो अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा उनने जो है सरकारी सेवा में काम करते हुए दिया है। मैं यह घोषणा करता हूं कि हिमाचल के पेंशनरों को भी पंजाब वेतन आयोग के आधार पर पेंशन लाभ दिए जाएंगे, जिससे 1,75,000 पेंशनरों को लाभ होगा और इस पर मुबलिक 2,000 करोड़ रुपए वार्षिक व्यय हिमाचल प्रदेश सरकार करेगी। ये भी मैं पेंशनर्स के लिए आज के इस अवसर पर खुशखबरी देना चाहता हूं। इसके आगे बढ़ते हुए अभी हाल ही में मेरी सरकार ने नए वेतनमान पर 28% DA दिया है। सामान्यतः केंद्र सरकार और राज्य सरकार के DA की दरों में 6 माह से
1 वर्ष का अंतर रहता है, परंतु आज मैं यह घोषणा करता हूं कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 31% डीए केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर देय तिथि से मिलेगा। इससे राज्य सरकार के खजाने पर कुल मिलाकर के 500 करोड़ रुपए की देनदारी आएगी, जिसको सरकार वहन करेगी। ये भी मैं जो पेंशन धारक जो हमारे हैं उनके लिए आज के इस अवसर पर ये खुशखबरी देना चाहता हूँ।